नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 196 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर हारकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो सर हारकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति 1927 एडी में की गई थी और इसकी नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करने हेतु। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करने हेतु इसकी नियुक्ति की गई थी। सर हारकोर्ट बटलर कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें थे, पहले थे सर हारकोर्ट बटलर, दूसरे थे प्रोफेसर WS होल्ड्सवर्थ और तीसरे थे SC पील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था? तो इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, तो ये आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इस एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य था सिविल सेवा की उम्र को बढ़ाना और उसकी परीक्षा भारत में आयोजित करवाना था इसका उद्देश्य। पी आनंद चार्लू 1891 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बने और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। फिरोज शाह मेहता, तो ये एक वकील और पॉलिटिशियन थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में ये भी शामिल थे। इनको बंबई का शेर कहा जाता था और ब्रिटिश सरकार ने फिरोज शाह मेहता को नाइट की उपाधि दी थी। 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो ये थे अब्दुल गफार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके स्वयं सेवकों को लाल कुर्ती पहनने की वजह से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेटमेंट ए है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भीड़ पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाई जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। एकदम सही स्टेटमेंट है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार करने की वजह से जो है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई। ठीक है, तो इस सभा पर जनरल डायर ने इस सभा में जमा लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया और ये गोली न केवल सेना की नैतिक हिम्मत बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, बल्कि पंजाब में भय उत्पन्न करने के लिए भी चलाई गई थी। तो इसमें जो कथन और जो कारण है दोनों सही हैं। ठीक है, जनरल डायर ने जो ये गोली चलाने का आदेश दिया, ये केवल सेना की नैतिक हिम्मत के लिए ही नहीं, बल्कि पंजाब में भय का माहौल बनाने के लिए भी ये आदेश दिया गया था। तो इसमें जो है स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, इसलिए इसको जो है ए ऑप्शन इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक उन व्यक्तियों का युग्म है जो अंग्रेज अधिकारियों की
इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए। ठीक है, तो पहला है राजगुरु और सुखदेव। तो हमको पता है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो है फांसी पर लटकाया गया था एक साथ। तो राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर लटकाया गया था। खुदीराम बोस और सूर्य सेन, तो जो सूर्य सेन है ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे, चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे। और जो खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंकने की वजह से 1908 में फांसी दे दी गई थी। इनके साथ एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी। इस षड्यंत्र में किंग्सफोर्ड बच गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी में बैठी 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पेयर भी नहीं है। सी है मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। तो जो मदन लाल ढींगरा है, इन्होंने इंग्लैंड में 1909 में कर्जन वायली की हत्या की थी। और जो उधम सिंह है, इन्होंने 1940 में इंग्लैंड में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। इसलिए इनको जो है वहां पर फांसी की सजा हुई थी। इसलिए हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया कि जो अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए थे, तो ये थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। डी है करतार सिंह सराबा और अशफाक उल्ला खां। तो जो करतार सिंह सराबा है, इनको गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए 1915 में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र मामले में जो है फांसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस AISPS के प्रमुख संयोजक नहीं थे? तो देशी रियासतों में आज़ादी की लड़ाई को चलाने के लिए 1927 AD में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसमें प्रमुख भूमिका थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभयंकर की। ठीक है, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर की इसमें प्रमुख भूमिका थी। तो हमको इसमें पूछा गया है कि जो है कौन कौन इसमें प्रमुख संयोजक नहीं थे। तो बलवंत राय मेहता थे, JN सेनगुप्ता नहीं थे, शार्दुल सिंह क्विसर नहीं थे और सुधाकर राय नहीं थे। ठीक है, तो 2, 3, 4 इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है स्थापत्य और सूची सेकंड में है स्थापत्यकार। तो ए है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता। तो इसके वास्तुकार, इसके आर्किटेक्चर हैं विलियम इमर्सन या W इमर्सन। इसके आर्किटेक्चर थे विलियम इमर्सन या W इमर्सन। यह इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है और इसका निर्माण कार्य 1901 में शुरू हुआ था। तो इसमें ए में आएगा 2 W इमर्सन। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। सचिवालय भवन उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के प्रमुख आर्किटेक्चर हर्बर्ट बेकर थे। तो इसमें पहला आ जाएगा। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने नई दिल्ली शहर को डिजाइन करने का इनको श्रेय दिया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई, तो इसका निर्माण 1924 में किया गया था। इसका निर्माण 1924 में किया गया था। मार्च 1911 में सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, ने स्मारक की नींव रखी। ठीक है, तो इसमें जॉर्ज क्लार्क इसका निर्माण 1924 में किया गया था और मार्च 1911 में सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, उन्होंने इसकी स्मारक की नींव रखी थी। और गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटेट,
जॉर्ज विटेट। डी है मद्रास विश्वविद्यालय, सीनेट हाउस मद्रास। तो इसका निर्माण आर एफ चिसोम ने किया था। आर एफ चिसोम ने इसका निर्माण किया था। तो इसमें ए में आएगा 2, ए में 2, इसमें है, ये कट गए। बी में आएगा 1, बी में 1, दोनों में है। सी में आएगा 4, सी में 4, सी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपको और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी? तो 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपको और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन। एम एन राय, तो इन्होंने एम एन राय ने 1925 में ताशकंद जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है 6 अन्य नेताओं के साथ मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में संलिप्तता के कारण एम एन रॉय को 1931 में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। एम एन रॉय 1936 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1940 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एम एन रॉय ने 1943 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। जयप्रकाश नारायण जेपी भारतीय पॉलिटिशियन थे और रिफॉर्मर सुधारक थे। जयप्रकाश नारायण ने जेपी ने 1929 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में ये शामिल थे। 1934 में जेपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में शामिल थे और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे? इसमें अन्य सदस्य थे राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। जेपी ने 1948 में कांग्रेस छोड़ दी और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जेपी ने 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निष्ठा की जोरदार स्वीकार उक्तियों के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी। नरम दलीय और गरम दलीय दोनों को ही जर्मन विजयों की जानकारी से एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। निम्नलिखित में से किसने ये लिखा था? तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने और नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज में ये लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरुणडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? तो 1906 में तत्कालीन वायसराय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया था। राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए और इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिछले वर्ष विभाजित किए गए बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता। ठीक है, तो ये इसके प्रतिवेदन में कहा गया था। ठीक है, अरुणडेल कमेटी के प्रतिवेदन में कहा गया था कि पिछले वर्ष विभाजित किए गए जो बंगाल है उसको पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता है, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द करना चाहिए।
ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 196 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।